Morning students, subject grammar, class 3rd, chapter 8. Yes students, today I am going to explain some more things about the chapter 8 verbs. Okay, I have said you about the verbs in previous class. Now today I am going to say you about the has and have or had. Okay, has, have and had. These are also verbs. Okay, don't get confused. These are also verbs. Has and have is used when we talk about the present moment. हैज़ और हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट यानी उसी क्षण के बारे में कुछ बात कर रहे हो, तो तब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. एंड हैड इज यूज्ड व्हेन वी टॉक about the past moment. Okay, moment means क्षण. ठीक है बच्चों, had is used when we talk about the past moment. Now we are going to learn some more things about the has, have and or had. Has is used with he, she, it and singular nouns. has का उपयोग कब किया जाता है? ही मीन्स पुल्लिंग के लिए ही का उपयोग किया जा सकता है. जरूरी नहीं है बेटा वहाँ पे ही शब्द ही हो, वहाँ पे ही से रिलेटेड किसी का नाम भी हो सकता है. ठीक है, पुल्लिंग वाले नाम भी हो सकते हैं. शी स्त्रीलिंग के लिए यूज में लिया जाता है ना. इट नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इनके लिए हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं. एंड सिंगुलर नाउन्स, यहाँ तक कि ही, शी, इट जब हो और साथ ही में सिंगुलर नाउन्स यानी एक वचन रूप के संज्ञा वाले शब्द हो, तब हम क्या करते हैं? हैज का यूज करते हैं. नेक्स्ट हैव विथ आई, यू, वी, दे एंड ऑल प्लूरल नाउन्स. हैव का यूज हम कब करते हैं? आई के साथ, यू, वी, दे, ये क्या है? ये प्लूरल नाउन्स है. तो और साथ ही में सारी ऑल प्लूरल नाउन्स यानी सभी बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम हैव का यूज करते हैं. नेक्स्ट हैड इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स. हैड का उपयोग हम हर एक विषय में करते हैं, लेकिन हर एक इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो पास्ट यानी बीते हुए कल से जुड़ा हुआ वाक्य ही होना चाहिए. ठीक है बच्चों, वहाँ पे हैज़ और हैव को देखते हुए जैसे आप कहोगे मैम हैज़ को तो हम ही, शी, इट के साथ यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन होने चाहिए. हैव को हम आई, यू, वी के साथ यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन होने चाहिए. इसमें बेटा सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये उसका जो सेंटेंस दिया जाता है या वर्ड जो दिए जाते हैं वो पास्ट टेंस में होने चाहिए. ठीक है. Now we are going to do the question D related to has, have or had. So let us read the questions. Fill in the blanks with has, have or had. आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है कि खाली स्थान दिए गए हैं नीचे आपको, तो उनको क्या करना है? आपको has का यूज़, have का यूज़ करते हुए और had का यूज़ करते हुए हमें इन खाली स्थानों को भरना है. So let us read question 1. A dog dash 4 legs. A dog dash 4 legs. What we are going to write here? Now already I said you नाउन जो है वो सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा उसके हिसाब से. अब यहाँ पे नाउन जो है वो सिंगुलर नाउन है ना बच्चों. एंड 4 legs. So what we will write here? Has. We are going to write here has. Okay. Next question 2. I dash breakfast before going to school. I dash breakfast before going to school. I have explained you that whenever you are using I, we, you, they, we and together with plural nouns are there. So what we have to do? We have to use have here. So I am going to write here have. Okay. Next. A year dash 12 months. Has. Next question 4. Rohit dash high fever today. रोहित पुल्लिंग है, सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे और ये सिंगुलर में भी है, सो हैज़. We dash a new scooter. We have a new scooter. लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल. वी डैश अ ग्रैंड पार्टी ऑन न्यू ईयर. हमने पिछले साल नए साल के दिन हमने एक बहुत ही बड़ी पार्टी बनाई थी. सो हैड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट मोमेंट है यहाँ पे.
अ बाइसिकल डैश टू व्हील्स, अ बाइसिकल हैज, बाइसिकल एक ही बाइसिकल है, सिंगुलर नाउन है और साथ ही में इट है ये, ओके। नेक्स्ट, यू डैश हेडेक एस्टरडे, यू हैड, एस्टरडे मीन्स कल आपके सिर में दर्द था, सो हैड। these children dash no books, these children, because it is in a plural form we have to use have, okay. Question number 10, the child dash a sweet voice, see the child, यहाँ पे ना तो स्त्रीलिंग बताया जाए ना पुल्लिंग बताया, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, हैज, चाइल्ड हैज ए स्वीट voice, okay students, I hope all of you have got understood how to write, how to use has, have or had. Now we are going to do some other exercises. Yes students, now we are going to do question E, टिक द करेक्ट वर्ब इन ईच सेंटेंस। आपसे यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से आपको कुछ वर्ब्स दिए गए, तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक सेंटेंस में 2 वर्ब लिखे हुए हैं, पिंक कलर में आप देख सकते हो, इट इज़ रिटन इन ए कलर, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टिक द करेक्ट वर्ब, ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टिक द करेक्ट वर्ब। Students, now let us read the first question. Children go or goes to school daily. So children go to school daily. Okay, go to school daily. Next question 2. I swim or swims in the river. I swim in the river. Not swims, only swim. We has or have no time today. We have no time today. Next, my mother make or makes good food. My mother makes good food. She sing or sings very well. She sings very well. Yes students, I want to say you explain you something, that whenever the verbs are given to you and we are using that with the he, she, it and singular nouns in present indefinite tense, यानी प्रेजेंट में अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स वाले शब्द हो तो वर्ब्स में हम एस और ई एस का यूज कर सकते हैं, ओके। Next, I has or have a sister. I have a sister. Okay, I have a sister. Sanjay play or plays cricket well. Sanjay is the name of a boy and here it is he. We are going to use here he. So plays cricket well. Okay. Question number 8. You always come or comes late. You always come late. My friend read or reads novels. My friend read or reads novels. My friend, yes student, reads novels. He has or have a lot of friends. He has a lot of friends. Dogs dash at night. Dogs bark at night. अमर, डॉग्स यहाँ पे प्लूरल है ना बच्चों, तो प्लूरल के साथ हमें ये हमेशा एस यूज नहीं करना है, वर्ब्स के साथ हम एस और एस का यूज नहीं कर सकते जब वो प्लूरल नाउन में हो। देन नेक्स्ट, अमर प्ले और प्लेज इन द पार्क एवरी डे. Amma plays in the park. Amma plays in the park every day. Okay, students? Yes, students. Now question number F. Okay, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं, तो हमें क्या करना है, इन्हीं वाक्यों को सही कर कर फिर दोहराना है. इसमें कुछ गलतियां हैं जैसे कि हमें वर्ब्स या जो दिए हुए वर्ड्स हैं उन वर्ब्स को हमें क्या करना है, सही कर कर बनाकर लिखना है. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1. द सन is a huge ball of burning gases that
give us light and heat. Yes students, see here in this question it is little bit a difficult question, but this question is related to a relative clause. Okay, don't get confused, it is relative to a relative clause. ये है तो वह भी, लेकिन इसमें भी कुछ clauses आते हैं. Okay, now we are going to rewrite this sentence. The sun is a huge ball of burning gases that, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि कुछ सही करना है, सो इट इज गिव, वी हैव टू राइट हियर गिव्स अस light and heat. Light and heat. Okay, in this way what you have to do, you have to rewrite the sentence correctly. Now what was the mistake in this, that they have given here the sun is a huge ball of burning gases that give us light and heat. Gives us. Okay, now question 2, planets are heavenly bodies which moves around the sun. See here in this question they have said you planets, planets means ग्रह. यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, plural word आया, so it is a plural noun. Then are heavenly bodies which move around the sun. Moves नहीं होता, it's a wrong, it is wrong, move. So planets are heavenly bodies which move around the sun. Okay, now question number 3, there is some common features that are shared by all things. So here there is some common feature, यानी कुछ साधारण फीचर्स यानी लक्षण है जो सभी लोगों में शेयर किए जाते हैं. बाय ऑल द थिंग्स यानी सभी, ऑल द थिंग्स यानी सभी वस्तुओं से रिलेटेड शेयर किए जाते हैं, यानी उन वस्तुओं के बारे में, तो उनमें क्या है, सामान से, साधारण से कुछ लक्षण है. सो यहाँ पे प्लूरल बताया जा रहा है और यहाँ पे इज का यूज. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक इट देर आर, नॉट इज, देर आर. एक ही लक्षण नहीं बताया जा रहा, सम यानी कुछ हुए, तो एक है, एक नहीं, एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी कॉमन फीचर्स है. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर आर कॉमन फीचर्स that are shared by all things. Okay, we wears different types of clothes in different season. हर अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते ही हैं, है ना. सो वी वेयर्स, वेयर्स आता है कि नहीं, वी वेयर, हम क्या बोलते हैं, वी वेयर, वेयर्स नहीं कहते हम. सो वी हैव ट्राइड करेक्ट इट, वी वेयर, हमें एस हटाना है. मैंने आपको जैसे बताया था कि एस और ई एस का यूज़ हम ही, शी, इट इनके साथ कर सकते हैं और सिंगुलर नाउन में हो तो, लेकिन यहाँ पे ये वी प्लूरल हो गया है ना, और यहाँ पे प्लूरल नाउन दिए गए. सो डिफरेंट, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर वेयर, वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन different seasons. Okay, next 5, Eskimos lives in igloos.
Eskimos live in igloos. Next question 6. Tarun have a 500 note. नहीं, तरुण ही का यूज करते हैं हम. तरुण एक लड़के का नाम है तो ही करेंगे. सो मैंने आपको क्या बताया था, ही हैज अ 500 rupee note. Okay. Next question 7. Some planets has more than one moon. Some planets have, instead of has we have to write here have more than one moon. Okay, now 8, question number 8. Elephants uses their trunk to spray water on their bodies. So elephants use their trunk to spray water on their bodies. Okay students, in the same way you have to fill this in your textbook. Okay, question D, question E and question F in your textbook. If you won't have textbook, you have to write in your fair notebook. Okay, have a nice day.